नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान 2 करोड़ रुपए तक के ऋणों की 6 महीने की किश्त पर चक्रवृद्धि ब्याज माफ किया। प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में दूसरे चरण के चुनाव में 84.67% मतदान। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर हुई 1,19,241। कल एक ही दिन में 2003 मरीज हुए स्वस्थ। और देश भर में आज आयोजित हो रही है सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम बुलेटिन की शुरुआत बापू की बात से कर रहे हैं। महात्मा गांधी 12 नवंबर 1947 को ऑल इंडिया रेडियो आए थे। उस दिन उन्होंने प्रार्थना सभा के बाद रेडियो के माध्यम की ताकत और अपने अनुभवों की चर्चा की थी। मैं तो चला गया था वहाँ, सो रेडियो घर है, जिसको बोलता है उसको तो देखता भी नहीं है। वो तो बेचारे पड़े हैं दूर दूर, वो जिस जगह पे हिंदुस्तानी लोग पड़े हैं वहाँ सब इंतजाम कर लिया कि वो मेरी आवाज पहुँच जाए। ये तो एक हॉबी है, ईश्वर की एक गहन गति पड़ी है, तो इस तरह से ऐसा आवाज वो सब जगह पे पहुँच जाए कोई छोटी बात नहीं है। तो वो सब मैंने देख लिया और कहा यहाँ से जो बोलता हूँ उस आवाज की शक्ति है उससे आधी और बढ़ जाती है। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में सहमति जताई है कि कोविड महामारी में ऋण की ईएमआई पर 6 महीने की छूट के दौरान 2 करोड़ रुपए ऋण तक के ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिया जाएगा। सरकार ने कोविड महामारी के दौरान छोटे उद्योगों को और व्यक्तिगत ऋण लेने वाले लोगों को किश्त चुकाने में 6 महीने की स्वैच्छिक छूट लेने का प्रावधान किया था। सरकार को चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लेने का प्रावधान करने के लिए संसद से अनुमति लेनी होगी और इससे छोटे उद्योगों को 3.7 लाख करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। इसके अलावा गरीब कल्याण और आत्मनिर्भर पैकेज के जरिए सरकार आवास ऋण लेने वाले लोगों को 70,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है। वित्त मंत्रालय ने एक हलफनामे में कहा कि सरकार ने 6 महीने की स्वैच्छिक छूट की अवधि में छोटे ऋण लेने वाले लोगों पर चक्रवृद्धि ब्याज माफ करने का फैसला किया है। छोटे ऋण लेने वालों को 8 श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, शिक्षा, आवास, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु, क्रेडिट कार्ड भुगतान, वाहन, व्यक्तिगत और उपभोग ऋण शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में कपड़ा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार इस क्षेत्र में कौशल विकास, वित्तीय सहायता और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी पर जोर दे रही है। प्रधानमंत्री ने कल भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के वस्त्र परंपरा पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक स्तर के उत्पाद के लिए हम बुनकरों की मदद कर रहे हैं। इसके लिए वैश्विक तकनीक और प्रक्रिया अपनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि वेबिनार में विचारों के आदान प्रदान के नए रास्ते खुलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में कपड़ा क्षेत्र में बहुत सारी महिलाएं काम करती हैं और इससे महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रयासों को बल मिला है। श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि नए कृषि और श्रम सुधार कानूनों से किसानों और श्रमिकों को कई फायदे होंगे। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गंगवार ने कहा कि नए कृषि कानूनों का उद्देश्य किसानों को देश में कहीं भी अपने उत्पाद बेचने की आजादी देता है। इससे किसान बेहतर मूल्यों पर अपने उत्पाद अन्य राज्यों में भी बेच सकेंगे। श्री गंगवार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी हटाए जाने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि एमएसपी पर खरीद पहले की तरह जारी रहेगी। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री कैलाश चौधरी ने कृषि कानूनों को 100% किसानों के हित में बताते हुए विपक्ष पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। श्री चौधरी सवाईमाधोपुर की गंगापुर सिटी में कल कृषि सुधार की दिशा में पारित विधेयक के समर्थन में जन जागरण अभियान को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत किसानों और व्यापारियों से संवाद कर उन्हें नए प्रावधानों की जानकारी दी जानी चाहिए।
प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में दूसरे चरण के चुनाव में 84.67% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सबसे ज्यादा मतदान बाड़मेर जिले की रामसर पंचायत समिति में हुआ, जहां 92.75% मतदाताओं ने वोट डाले। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने कोरोना के सभी प्रोटोकॉल की पालना करते हुए रिकॉर्ड वोटिंग के लिए मतदाताओं का आभार जताया। चुनाव आयुक्त ने बताया कि दूसरे चरण में मतदाताओं ने पहले चरण के मुकाबले कहीं ज्यादा जोश और उत्साह के साथ मतदान किया। पहले चरण में जहां राज्य भर में 83.5% मतदान हुआ था, वहीं दूसरे चरण में 84.67% वोट डाले गए। आयोग के अनुसार छुटपुट घटनाओं को छोड़कर सभी जगह मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। हालांकि धौलपुर जिले में सैपऊ तहसील की वराह ग्राम पंचायत में चुनाव परिणाम के बाद पराजित हुए प्रत्याशी के समर्थकों ने उपद्रव किया और कुछ वाहनों को नुकसान भी पहुंचाया। जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। गांव में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। गौरतलब है कि दूसरे चरण की ग्राम पंचायतों में उप सरपंच के आज चुनाव होंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1,19,241 हो गई है। कल एक ही दिन में 2003 मरीज स्वस्थ हुए। इस समय प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 21,075 है। प्रदेश में कल 2,150 नए मामलों की पुष्टि हुई। कल सबसे ज्यादा 424 मामले जयपुर से, वहीं 347 मामले जोधपुर में रिपोर्ट हुए। बीकानेर में 171, अलवर में 169, भीलवाड़ा में 155, उदयपुर में 89, भरतपुर में 76, कोटा में 74, पाली में 67, अजमेर में 60, चूरू में 57, चित्तौड़गढ़ में 52 और शेष जिलों में 50 से कम मामलों की पुष्टि हुई। इस बीमारी से अब तक 1,530 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। इस बीच कोरोना जन जागरण अभियान की कल से प्रदेश के विभिन्न जिलों में शुरुआत हुई। अलवर में अभियान की शुरुआत जिला प्रभारी और महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने की। कार्यक्रम की शुरुआत शहर के नंगली सर्किल से हुई। इधर भरतपुर में कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन अभियान का आगाज शास्त्री पार्क से मुख्य सचेतक महेश जोशी ने किया। इस मौके पर श्री जोशी ने कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंस को जरूरी बताते हुए सावधानी बरतने का आह्वान किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के अध्यक्ष मोहन भागवत ने कहा है कि सामाजिक कार्यों में संगठन के योगदान को देखते हुए लोगों का विश्वास संघ के प्रति निरंतर बढ़ रहा है। 2 दिन की जयपुर यात्रा के पहले दिन कल श्री भागवत ने कोविड-19 के दौरान किए गए कार्यों के बारे में आरएसएस के कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए सामाजिक सद्भाव बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। इसके साथ ही स्वरोजगार के लिए दिए जा रहे प्रशिक्षण और आत्मनिर्भर बनने में लोगों की मदद के लिए संचालित परियोजनाओं के बारे में चर्चा हुई। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की ओर से आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से 5 विशेष रेलगाड़ियां चलाई गई हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील बेनीवाल ने बताया कि परीक्षार्थियों और आमजन की सुविधा के लिए अलवर और जयपुर, हनुमानगढ़ और जयपुर के बीच रेल सेवाएं संचालित की गई हैं। इसी तरह जयपुर से श्रीगंगानगर और जयपुर से उदयपुर सिटी के लिए भी विशेष रेलों का संचालन किया गया है। और अब बापू का प्रिय भजन वैष्णव जयंती, जिसे गाया है किर्गिस्तान के कलाकारों ने। वैष्णव जाना तो तेने काहे जे पीर बनाए जाने रे वरी दुखे उपकार करे तुई मन अभिमाना रे और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान 2 करोड़ रुपए तक के ऋणों की 6 महीने की किश्त पर चक्रवृद्धि ब्याज माफ किया। प्रदेश की 1000 ग्राम पंचायतों में दूसरे चरण के चुनाव में 84.67% मतदान हुआ है।
राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1,19,241 हो गई है। कल एक ही दिन में 2,003 मरीज स्वस्थ हुए हैं। और देश भर में आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हो रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।